नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड कांग्रेस ने तय की तिथि, 3 सीटों पर ऐसे नामांकन करेंगे प्रत्याशी। उत्तराखंड के 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि तय कर ली गई है। गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा 27 मार्च को नामांकन करेंगे, जबकि टिहरी सीट से प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला 26 मार्च को नामांकन करेंगे। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों के नामांकन में दिल्ली से पार्टी के किसी बड़े नेता के आने का कार्यक्रम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महरा भी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। टिहरी, गढ़वाल और अल्मोड़ा सीट से पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है। मैदानों में टेम्परेचर हाई, पारा 32 पर। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में सूर्यदेव के तल्ख तेवरों से चटक गर्मी पड़ रही है। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो कि इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जिससे सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, बर्फबारी हो सकती है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें और निचले इलाकों में झोंकेदार हवा चलने के आसार हैं। देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस की समय सारणी बदली, जान लीजिए ट्रेन से जुड़े सभी नए अपडेट। देहरादून से प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन के समय सारणी में रेलवे ने बदलाव किया है। ये ट्रेन अब तक अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर से देहरादून के लिए चलने वाली ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। होली के बाद ये बदलाव लागू कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के रडार पर पार्टियों का खर्च, आयोग के व्यय पर्यवेक्षक पहुंचे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों व पार्टियों के खर्च पर निगाह रखी जा रही है। चुनाव आयोग के 5 व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को होने वाले नामांकन में बारीकी से निगरानी की जाएगी। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में बातचीत के दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सभी पार्टियों प्रत्याशियों का खर्च आयोग के रडार पर है। चुनाव आयोग से व्यय पर्यवेक्षक टी शंकर, उमाशंकर प्रसाद, अंकिता पांडे, राज्य कोठारी, स्वाति शिवम उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के प्रत्याशियों को मिलेगा सर्विस वोटरों का फायदा, जाने डिटेल्स। लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटरों का भी अहम रोल रहेगा। कुमाऊं मंडल में करीब 40,401 सर्विस मतदाता सांसद चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। इन सर्विस वोटरों का अधिक फायदा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के प्रत्याशियों को मिलेगा, क्योंकि इस सीट के 4 जिलों में कुल 29,157 सर्विस मतदाता है। इनमें अकेले पिथौरागढ़ जिले में ही 14,000 से अधिक सर्विस मतदाता हैं। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी का ये है प्लान, आसमान से रखी जाएगी नजर। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी डीएम और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। रविवार को सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक की, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रथम चरण में होना है, इस लिहाज से बूथ लेवल तक स्वीप गतिविधियों सहित जागरूकता कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिया आदेश, कहा सभी जिलों में बनाए अतिक्रमण शिकायती ऐप। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने के लिए कहा है, ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने ऐप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा पिछले 2 महीने से रुका वेतन 10 करोड़ जारी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को पिछले 2 महीने से रुका वेतन मिलेगा। शासन ने राज्य आकस्मिकता निधि से इस मद में 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बरगोली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का 3 महीने तो अधिकतर का पिछले 2 महीने से वेतन रुका है। इससे इन महाविद्यालयों के शिक्षकों में नाराजगी थी, लेकिन शासन ने अब शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया है। चुनावी मुद्दा बने तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो सकेगी गढ़वाली बोली, पैरवी का इंतजार। उत्तराखंड की गढ़वाली बोली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार है। आजादी के बाद से लोक बोली व भाषा को उसका हक दिलाने के लिए छोटे बड़े मंचों पर निरंतर मांग हो रही है, लेकिन आज तक संसद में इसकी पैरवी नहीं हो पाई है। लोक भाषा से जुड़े साहित्यकारों ने भी गढ़वाली बोली भाषा को उसका मान दिलाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए सत्यपाल महाराज भी गढ़वाली बोली भाषा की पैरवी कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक 3000 लीटर शराब पकड़ी, 10 लाख कैश। आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश भर में लगभग 3000 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है, जबकि 10 लाख रुपए ज्यादा कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 22 लोगों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया है। देहरादून से बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू, जानिए फ्लाइट का किराया और समय। विस्तारा एयरलाइंस ने देहरादून एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा गुरुवार से शुरू कर दी है। पहले दिन इस फ्लाइट से 182 यात्री बेंगलुरु से देहरादून पहुंचे, जबकि देहरादून से बेंगलुरु के लिए 115 यात्रियों ने उड़ान भरी। जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट के निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट संचालित होती है। अब यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुवार से विस्तारा ने देहरादून से बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा गुरुवार से शुरू कर दी है। श्रद्धालु को राहत, पुराने किराए पर ही होगी चार धाम यात्रा। मई के पहले सप्ताह से आरंभ हो रही चार धाम यात्रा में आने वाले प्रदेश, देश व विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। बसों व टैक्सी के किराए में वृद्धि किए जाने की ट्रांसपोर्टरों की मांग परिवहन विभाग ने नकार दी है। डीजल, बीमा राशि व अन्य खर्चों में वृद्धि का हवाला देकर संयुक्त रोटेशन के अंतर्गत चार धाम यात्रा कराने वाली परिवहन कंपनियां किराए में 5 से 10% तक की बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी कि एसटीए ने वर्ष 2022 में ही सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वाहनों का किराया निर्धारण किया था, जिसमें अभी वृद्धि करना संभव नहीं है। निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी चार धाम यात्रा में बस व टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। सेल्फी लेते वक्त गंग नहर में डूबकर किशोर लापता, बचाने कूदा, दोस्त भी पानी में बहा, लोगों ने बचाया। रुड़की में गंग नहर किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे किशोर का पैर फिसल गया और वो गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। किशोर को बचाने के प्रयास में दोस्त भी गंग नहर में कूद गया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। सूचना पर पुलिस पहुंची और किशोर की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।